अभी इसी तालीम की बात में एक चीज़ ये आई कि बच्चियों को तालीम देना चाहिए। बहुत ज़रूरी है बच्चियों को तालीम देना। हमें बच्चियों से पैसा तो नहीं कमाना है। एक चीज़ मैंने तो देखा ही है, आप लोग भी उस चीज़ को महसूस किए होंगे। जब आप अपने घरों में अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन, अपनी माँ, अपनी बहू, अपनी बेटी, अपनी वाइफ, किसी को भी घर से बाहर लेकर जाते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि मैं जितना इनको ढक कर ले जाऊं। कुछ लोग कोशिश तो ये भी करते हैं कि ग्लव्स पहना के ले जाऊं। हर कोई सोचता है कि नहीं? मैं तो सोचता हूं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि मैं इन सारी चीजों को भूल जाता हूं। मुझको हॉस्पिटल लेकर जाना है, एक छोटा सा चेकअप ही क्यों ना करना, कौन करता है? मैं अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर को किसी को दिखाना गवारा नहीं करता। एक वक्त ऐसा आता है कि मैं अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी माँ को उसके हाथों सौंप देता हूँ। आपने कभी एहसास किया? मैंने तो बहुत नजदीक से एहसास किया। क्या कभी आप लोग सोचते हैं कि मैं अपनी बहन बेटियों को ना पढ़ाऊं, ताकि मेरे घर की बहन बेटियां मेरे घरों से निकल के वहां तक जाएं जिसका इलाज खुद एक लेडी न कर सके? हम वहां पे जाने के बाद अपने सर पे हाथ पकड़ के जो महसूस करते होंगे, बैठ जाते होंगे, सोचते होंगे। तो हम और आप ये इरादा कर ले कि मैं तो कहता हूं बच्चों से ज्यादा बच्चियों को पढ़ाओ, क्योंकि बच्चे 8 साल 10 साल तक अपनी माँ से लिपटे हुए रहते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा अपनी माँ से सीखते हैं। हम तो घर के बाहर रहते हैं, रिस्क की तलाश में रहते हैं। शाम को घर पहुंचे नहीं पहुंचे, 2 दिन बाद पहुंचे, कोई तो 2-2 3-3 साल घर से बाहर रहते हैं। उनको कुछ भी नहीं मालूम होता है कि मेरे बेटे के साथ क्या क्या हो रहा है। तो एटलीस्ट इतना हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इतना पढ़ाएं कि जो एक रोना है कि मैं अपने बच्चों को, मेरे स्कूल से सिलेबस आया, मुझको कुछ नहीं आता, मैं कैसे बच्चियों को पढ़ाऊं, मैं कैसे अपने बच्चों को पढ़ाऊं। किसी ट्यूटर को रखना होता है। अरे ट्यूटर रखने की जरूरत ही क्या है? मैं अपनी बहन को पढ़ा के भेजूं ना। और होता क्या है, इतने हालात खराब है, ट्यूटर को रखते हैं, वहां पे कोई नहीं होता, ना तो उनका हस्बैंड होता, ना तो कोई बड़ा होता है, ना जाने वो किस किस इरादे से ज़िना करता है। आप सोच नहीं सकते। जरूरी थोड़ी नहीं कि फिजिकल जना किया जाए। मैं हॉस्पिटल में लेके जाता हूं ना वाइफ को, अपनी बहन को। आपने सोचा है कभी ऑपरेशन करने वाला मेल होता है, तो मैं तो मेरे यहाँ जितने बच्चियां पढ़ रही होती है, मैं तो ये कहता हूँ बेटा तुम सर्जन बनना, ताकि मेरी आने वाली नस्लें ये ना रो सके कि मेरे पास कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसको मैं वहां पर लेकर जाऊं। अभी रिसेंटली मेरी माँ के साथ एक वाकया हुआ। डॉक्टर ने लिखा इनको सोनोग्राफी कराना है। मैं ढूंढते हुए पहुंचा एक आजमगढ़, सोनोग्राफी करके वहां पे सिर्फ लेडी करती है। मैं वहां पे गया, डॉक्टर ने कहा यहाँ से क्यों कराए? मैंने कहा मेरी मर्जी, मैं वहां पे क्यों कराऊं जहां आपने भेजा। बोले क्यों? तो मैंने बताया ये रीजन। उसकी आंख फटी की फटी रह गई। तो हम सिर्फ बच्चियों को बांध के रखना चाहते हैं। अरे भाई बांधो जरूर, लेकिन एक पैराए में रहकर आप कहीं ना कहीं उनका मुस्तकबिल बिगाड़ रहे होते हैं। शायद कि आप लोग भी महसूस किए होंगे, अगर आपके अंदर जमीर होगी तो, और महसूस करना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह कि हम और आप इस चीज को यहां से खत्म कर देंगे। इस चीज को इरादा करते हैं आप लोग? जी इंशाअल्लाह।